अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो फिर लेके हाज़िर हो गए हैं। अब ये जो आयत एक रह गई थी ये हम ले आए हैं। बिस्मिल्लाह हो गया था, बिस्मिल्लाह रहमान। अब ये आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब इसके अंदर क्या बात है? इस आयत का तर्जुमा तो लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन अब इस आयत में क्या बात है, राज क्या है, यानी कि ये अपने इस बात को जो लिखा गया है इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, तो इसको देखते हैं। आइए, यहाँ पे लिखा है इन दिस इंस्टेंस। भाई इस मिसाल में या इस नज़रिए में या इस बात में द टर्म वर्ल्ड, और साथ में एस लगा दिया है, वर्ल्ड्स क्यों लगा दिया? क्योंकि ये रब्बिल आलमीन की बात हो रही ना, नून लगा हुआ है। अगर रब्बिल आलम होता, एक ही आलम होता, आलमीन एक से ज़्यादा है। तो अब ये कह रहे हैं कि इस मिसाल के अंदर इन दिस इंस्टेंस या इस आयत के अंदर द टर्म वर्ल्ड डिनोट इशारा कर रहा है ऑल कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं बोथ। अब ये दो तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि ज़िंदा है या हमें महसूस होती हैं, ठीक है, देख सकते हैं इन्हें। बोथ इन फिज़िकल, यानी जिन्हें हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते, यानी कि जिनकी एग्जिस्टेंस को महसूस किया जा सकता है देख कर, समझ रहे आप। एंड द स्पिरिचुअल सेंस, एक तो फिज़िकल सेंस हो गया। भाई फिज़िकल सेंस तो यही हो गया, हमने चीज़ को देख लिया, टच कर लिया, या फिर उसका एक्सपीरियंस कर लिया, यानी कि किसी तरह उसके हकीकत में होने का सबूत मिल गया। वो तो बात फिज़िकल हो गई, उसकी एग्जिस्टेंस हमने मान ली। एंड द स्पिरिचुअल सेंस, एक रूहानी सेंस। फिज़िकल सेंस तो हो गया, अब ये रूहानी सेंस क्या चीज़ है? तो ये रूहानी सेंस की बात इसी में कर रहा है, वर्ल्ड्स के अंदर। तो ये इस रूहानी दुनिया की बात भी कर रहा है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात? रब्बिल आलमीन, अब आलम, हम तो कहाँ बैठे, हम इस दुनिया में बैठे। अब इसके बाद के जो आलम है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑल कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस को लेकर एक तो फिज़िकल है और दूसरा स्पिरिचुअल सेंस है। सही है। अब आलमों में फिज़िकल सेंस भी है और स्पिरिचुअल सेंस भी है, तो आप समझ गए मेरी बात को। तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं। अब ये दोनों चीज़ें, हमारा एग्जिस्टेंस का फिज़िकल सेंस में होना और स्पिरिचुअल सेंस में होना, इस बात का जो ओरिजिन है वो क्या है, आगे आगे पढ़ते हैं। द अरबिक एक्सप्रेशन रब, अरबी में ये जो लाइन है, एक्सप्रेशन है, रब या बात है या वर्ड है, रब कहाँ है? रब ये देखिए, अल्हम्द के साथ, तारीफ़ के साथ ये जो लफ्ज़ है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ के साथ फिर रब्बुल आलमीन, रब का वर्ड आ रहा है, देखा आपने, यहाँ पे आ रहा है द अरबिक एक्सप्रेशन वर्ड। इसकी ये जो एक्सप्रेशन वर्ड रब है, रेंडर्ड बाय मी। अब ये जिन्होंने ये तफसीर लिखी हुई है ना अंग्रेज़ी में, वो कह रहे हैं उनके बयान के मुताबिक, उन्होंने जो बयान की है ए सस्टेनर। देखा कौन सा वर्ड आया? सस्टेनर। भाई तारीफ़ हो रही है अल्लाह की, लेकिन वो रब्बिल आलमीन है। अब ये आलम कहीं किसी ने थामे हुए हैं या उनको कायम रखा हुआ है, ये बात हो रही है। तो अब ये आलम थामे हुए, कायम रखा हुआ है, ठीक है जी। इसके अंदर मानव की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाती है कि असल माने क्या है। लिखने वाले जो मुफस्सिरीन ने क्या लिखा? एम्ब्रेसेस अ वाइट। अब क्या बात कर रहा है कि ये एम्ब्रेस कर जाती है, यानी एक लंबा दायरा शुरू हो जाता है, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स, जो आपको कंफ्यूज करे मानों में, नॉट ईजली एक्सप्रेस, जो आसानी से बयान न की जा सके बाय अ सिंगल टर्म इन अदर लैंग्वेज, किसी और ज़बान में। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये जो सस्टेनर का वर्ड है ना, और अरबिक एक्सप्रेशन रब, किसके बाद? आलमीन के इशारे के बाद ये सस्टेनर। अब ये आलम क्या है? ये आलम को किसी ने कायम रखा हुआ है, थामा हुआ है। तो अब इस बात के माना एम्ब्रेस कर जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा
वाइड हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं मीनिंग के अंदर, और आसानी से इसको बयान नहीं किया जा सकता किसी दूसरी ज़बान में सिवाय अरबी के। अब देखिए अरबी में क्या लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तारीफ़ अल्लाह की है, ऑल प्रेज़ अल्लाह की है, और रब्बुल आलमीन है। अब रब के अंदर सस्टेनर भी है, आलमीन। अब ये सारे आलम रब ने कैसे कायम करे हुए या थामे हुए, अब इस अरबी के अलावा ये किसी और ज़बान में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये एक ही आयत में बयान हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देख रहे हैं आप, आगे चलते हैं। अब ये इट कंप्राइजेस, अब ये मज़ीद जो है ना इसके अंदर चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अब ये क्या कंप्राइज़ कर रहा है, एक आइडिया, यानी इसके अंदर एक चीज़ मुंजमद हो रही है इस बात के अंदर कि एक आइडिया आ रहा है कि ऑफ हैविंग जस्ट अ क्लेम ऑफ टू द पोजीशन ऑफ एनीथिंग, यानी जो कुछ भी है उसकी हामी या उसके मालिक या पोजीशन या उसकी मलकियत को क्लेम किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, आलमों की मलकियत। अब आलम में भी मालिक का कॉन्सेप्ट है, देख रहे हैं। अब कौन सा आइडिया कंप्राइज़ हो रहा है, यानी कि जो चीज़ें हम इस वक्त इसमें कंप्राइज़ कर रहे हैं, हम तक जो कंप्राइज़ हो रही, कंप्राइज़ से मुराद के जो चीज़ें इसमें मुंजमद होती जा रही हैं, इस आइडिया, एक आइडिया आ रहा है हमारे पास, सही है, जो कंप्राइज़ हो गया। अब वो क्या आइडिया है जो क्लेम कर रहा है टू द पोजीशन ऑफ एनीथिंग, हर चीज़ की मलकियत, और कंसिक्वेंटली नतीजतन अथॉरिटी ओवर इट। अब आप देख रहे हैं, और उसके ऊपर पावर भी है, अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी कैसी, एज वेल एज ऑफ रियरिंग, परवरिश की, सस्टेनिंग की, उसको कायम रखने की, थामे रखने की, और पालने की अथॉरिटी। कहाँ से कहाँ तक, एनीथिंग फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, इसकी शुरुआत से, टू इस फाइनल कंप्लीशन, उसकी मुकम्मल होने तक। देखिए यहाँ पर वो बात भी इसमें इंक्लूड हो गई, रब्बुल आलमीन। अब वो आयत भी तो कुरान में मौजूद है कि 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया, तो इस तफसीर में वो भी आ गया कि जितनी भी चीज़ें शुरुआत की गई उनको फाइनल कंप्लीशन, अब देखें ना, दुनिया की कंप्लीशन 6 दिन में हुई थी और 7वें दिन फिर आराम भी फरमाया था। तो कुरान में भी आयत मौजूद है सूरह काफ में, यहाँ भी इसी आयत के अंदर, इसी रब्बुल आलमीन के अंदर इसका भी तस्करा है। भाई आलम, रब, आलम के रब है तो वो लाजमी बात है, उसकी शुरुआत भी हुई है, उसकी कंप्लीशन भी हुई है, तो वो तस्करा भी इसी के अंदर आ रहा है, आप देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं। थस, इसका मतलब इस तरह, कंप्राइज माने कि कुछ आइडिया एक ही जगह जमा करना, बहुत सारे आइडियाज़ को, समझ रहे हैं, मुख्तलिफ नज़रियात को। अब ये किस तरह हो रहा है, ये इंसेप्शन, शुरुआत, कंप्लीशन भी हो गई। अब थस, इस तरह, अब बताता है आगे, इस तरह द हेड ऑफ अ फैमिली इज़ कॉल्ड रब। अब किसी फैमिली के हेड को रब कह सकते हैं आप, जैसे कि AD-DAR, इसके ऊपर बार यानी ज़बर लगा के इन्होंने धार कर दिया। अब क्या, ये लफ्ज़ बन गया मास्टर ऑफ द हाउस। अब किसी फैमिली का जो हेड होता है उसे रब कहलाया जाता है, वो क्योंकि मास्टर ऑफ द हाउस है, बिकॉज ही हैज़ अथॉरिटी ओवर इट, और उस घर पे उसको अथॉरिटी होती है, उसका हुक्म चलेगा ना, हुक्म उसका चलेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने ही इंसेप्शन की है, उसी ने इसकी कंप्लीशन की है, तो जिसने शुरुआत की और उसको कंप्लीट करा उसी की अथॉरिटी होगी, किसी और की नहीं हो सकती। समझ रहे हैं आप मेरी बात। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस, और उसकी देखभाल की भी जिम्मेदार है। सिमिलरली अगर उसकी कोई बीवी है, हिज वाइफ इज़ कॉल्ड रबात, फिर वही लफ्ज़ आ रहा है AD-D, के ऊपर बार ज़बर डार, धार, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, सही है। अब वो इस घर की मिस्ट्रेस है, समझ गए आप मेरी बात, यानी उनकी वाइफ है। प्रोसीडेड बाय अ डेफिनेट आर्टिकल AL, द डेजिग्नेशन रब इज़ अप्लाइड। अब जब आप देखेंगे रब को लिखा हुआ, तो उसको एक, जैसे इंग्लिश में दा लगाते थे ना हम, द हाउस, द हॉस्पिटल, इस तरह, तो अरबी में अल लगाते हैं किसी भी सुपरलेटिव के लिए, आला मोतबर के लिए ना, तो इस तरीके से। तो ये अल रब्बुल आलमीन, अब कैसे लिखा है, नीचे अल लगाया है मैंने, देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, अलिफ भी आ गया, लाम भी आ गया, और ये लिल्लाही, सही है।
अभी यहाँ तो हे के बाद आ रहे हैं ना, रब है, लेकिन आलमीन के आगे देखें AL लगा हुआ है, अलिफ लगा हुआ है, लाम लगा हुआ है, तो इस तरीक़े से भी आ रहा है। द वर्ल्ड भी हो रहा है, ये द टर्म वर्ल्ड भी हो रहा है। इस तरह ये बता रहे हैं, इस तरह रब को भी ये अंग्रेज़ी में जब लिखते हैं तो एक AL इन डेजिग्नेशन रब के आगे अप्लाइड किया जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जैसे दा। इस तरह की बात ये बता रहे हैं, इन द कुरान, कुरान के अंदर। अब आगे ये क्या कह रहे हैं, एक्सक्लूसिवली, सिर्फ़ और सिर्फ टू गॉड, खुदा के लिए ये इस्तेमाल होता है एज अ सोल फोस्टर एंड सस्टेनर। बात वो है कि पालने वाले अकेले, सोल वही ज़ात है जो हमें पाल रही है। गॉड, एक्सक्लूसिवली टू गॉड एज अ सोल फोस्टर एंड सस्टेनर ऑफ ऑल क्रिएशन। अब मकसद इसके साथ साथ जो नज़रिया है कॉन्सेप्चुअल एंड देयर ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ, अब ये नज़रिया, ये मकसद क्या बता रहा है कि सारी की सारी अथॉरिटी अल्टीमेट, देयर फॉर द अल्टीमेट सोर्स। अब यही खुदा जो है, गॉड है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। समझ रहे, जैसे यहाँ लिखा है ना, अथॉरिटी ओवर इट। फिर एक जगह और भी लिखा है इन्होंने, हाँ, मास्टर ऑफ द हाउस। तो अब इसके सारे का सारा जो नतीजा ही निकल रही है, जो मकसद, साथ ही साथ इसका जो नज़रिया है, इस आयत में जो नज़रिया समझ में आ रहा है, देयर ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, यानी कि आखिरी एक वही वाहिद अथॉरिटी है, सोर्स। ये जो सोर्स है ना, अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि ये आखिरी सोर्स है या कुव्वत है, ताकत है अथॉरिटी की। यहीं से अथॉरिटी आ रही है, यहीं से पालना आ रहा है, यहीं से कायम रखना आ रहा है, यहीं से वही आ रही है, परवरिश भी आ रही है, रियरिंग। रब्बुल आलमीन के अंदर क्या चीज़ें हैं? परवरिश। किस चीज़ की परवरिश भाई? द हेड ऑफ अ फैमिली। एक मिसाल, इस रब्बुल आलमीन के अंदर परवरिश भी है, तो परवरिश आ गई तो एक कॉन्सेप्ट और भी निकल के आ गया। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, हेड ऑफ फैमिली, मास्टर ऑफ द हाउस, है ना। इस तरह एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, हिज वाइफ इज कॉल्ड। समझ गए? तो अब आप क्या समझ रहे थे कि ये बात इतनी आसान है? रब्बुल आलमीन, आलमों के रब, बस इतना सा हो गया, बात ख़त्म हो गई? ऐसा नहीं हुआ ना। इसके अंदर क्या क्या है? रियरिंग, पालना, सस्टेनिंग, थामना, कायम रखना, और रियरिंग मतलब परवरिश करना, सस्टेनिंग क्या हो गया? कायम रखना, थामे रखना, एंड फोस्टरिंग, पालना। अब जो भी यहाँ पल रहा है या परवरिश पा रहा है, तो वो भी रब्बुल आलमीन में आ रहा है। अब कैसे आ रहा है ये देखिए ना, ये आयत, ये जो बात यहाँ लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब, ये कितनी, अब आप देख रहे हैं ये कितना लंबा मजमून खड़ा हो गया यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब रब्बिल आलमीन, अब आलमों में क्या हो रहा है? रब जो हैं, रब आलमीन के रब हैं, तो यहाँ परवरिश हो रही है, यहाँ पाला जा रहा है, यहाँ कायम रखा हुआ है, थामे हुए हैं। और कितने किस्म के यहाँ पर एग्जिस्टेंस के अंदर क्या हो रहा है? जो भी चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं हकीकत में और रूहानियत में एंड स्पिरिचुअल सेंस में। यहाँ पे इन्होंने स्पिरिट का जिक्र क्यों करा, स्पिरिचुअल के? क्योंकि कुरान में भी आयत मौजूद है ना कि खुदा की रूह पानियों पे जंबिश करती थी, कुरान में आयत मौजूद है। तो अब वो यहाँ पर लाजमी बात है कि रूहानी सेंस भी है। अब रूह का भी कोई एग्जिस्टेंस है, एक्सपीरियंस है। फिज़िकल में तो है एग्जिस्टेंस, मगर ये एग्जिस्टेंस दोनों में है, हकीकत में भी है और स्पिरिचुअल भी है। देखें ना, कुरान में मौजूद है ना, आलम खल्क और आलम अमर, दो आलम का जिक्र तो है। तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर इसको मुख्तलिफ आयत का रेफरेंस किया है, मगर फ़िलहाल तो बात अभी शुरू ही हुई है ना। अभी जब पूरा कुरान पढ़ लेंगे तो हमारे जहन में आएगा कि हाँ यार, ये रब्बुल आलमीन से रिलेट कर रही है ये बात। आप समझ रहे हैं? तो ये स्पिरिचुअल सेंस भी आ रहा है, ये ख़ुद बता रहे हैं यहाँ पे। ये जो वर्ल्ड्स हैं, आलमीन है ना, आलमीन, ये क्या हो गया? ये इशारा करे डिनोट ऑल कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस, दो जगह पर।
एक तो हकीकत में और दूसरा रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअल सेंस भी होता है। सही है। अब बाकी मैंने आपको बता दिया। तो ये एक कितने अल्फाज हैं, रब्बुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 4 अल्फाज हैं और कितनी बड़ी डेफिनेशन यहाँ खड़ी हो गई है। और रब्बुल आलमीन के अंदर से क्या क्या निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है, आप देखें ना। अब आप, ये इतनी सी बात थी, क्या निकल रहा है। एक तो बहुत सारे आइडिया एक जगह जमा हो रहे हैं। वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि एक तो मलकियत क्लेम कर रहे हैं, ये आलमीन पे रब जो है, ये बहुत सारे आइडिया को एक जगह कर रहे हैं। एक तो वो इन आलमीन पे मलकियत को क्लेम कर रहे हैं, पोजीशन अल्लाह ही की मलकियत है ऑफ एनीथिंग, हर चीज़ पर। साथ में फाइनली तौर पर हुक्म भी उसी का है। यानी मलकियत खाली मलकियत नहीं है, ऐसा नहीं कि मलकियत है तो हुक्म कोई और आके करेगा, हुक्म भी उन्हीं का ही है। देख रहे हैं आप। और फिर आगे क्या हो रहा है, इस मलकियत और इस हुक्म जो है उसके अंदर क्या हो रही है, परवरिश हो रही है, रियरिंग, सस्टेनिंग, थामे हुए हैं, कायम रखा हुआ है, फ्रोस्टरिंग, पाला भी जा रहा है। जब ये काम हो रहा है यहाँ पर, तो फिर एक और बात निकल के आती है रब के अंदर से ही, कि शुरुआत से उसकी मुकम्मल होने तक जो भी चीज़ें हैं, पालने में, कायम रखने में और परवरिश के अंदर, वो इस तरह हेड ऑफ, ऐसे है जैसे कोई हेड ऑफ फैमिली इज कॉल्ड रब। तो ऐसा समझा जा सकता है वो जो हेड ऑफ फैमिली है, मास्टर ऑफ द हाउस। तो इतना ही मैं कहना चाह रहा था। तो बात आपकी समझ में आ गई। अब कोई इस बात को कहे कि भाई ये रब्बुल आलमीन है, अब वो ये बात ना माने कि इसमें पालना, इसमें परवरिश और इसके अंदर थामना, ये वो कह रहा है ये तो इसमें है नहीं, ये तो रब्बुल आलमीन की बात हो रही, ये बात कहाँ से आ गई। तो आलमीन के अंदर रब की जो यहाँ पर जो आइडिया, बहुत सारी चीज़ें एक जगह के जमा हो रही हैं। रब्बुल आलमीन में क्या चीज़ें आपको जमा हो रही हैं एक जगह आके, वो यही कह रहा है, इट्स कंप्राइज द आइडिया हैविंग अ जस्ट क्लेम टू द पोजीशन ऑफ एनीथिंग, हर चीज़ की मलकियत, कंसिक्वेंटली, नतीजतन। तो यही चीज़ है। तो आप समझ गए। तो आज को इसको क्लोज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।